वजन घटाने को लेकर कंफ्यूज्ड हैं? अरे हर तरफ से इतनी सलाह मिलती है कि सिर घूम जाता है ना? तो चलिए आज इस पूरी उलझन को सुलझाते हैं और बात करते हैं साइंस की कि आखिर सच क्या है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इतनी कंफ्यूजन है क्यों। देखिए, हर रोज कोई नई डाइट आ जाती है, कोई नया प्रोडक्ट। सब दावा करते हैं कि बस यही है असली तरीका। ऐसे में ये समझना वाकई मुश्किल हो जाता है कि किस पर यकीन करें और किस पर नहीं। कीटो, पैलियो, लो कार्ब, लो फैट, अरे वो डिटॉक्स और क्लिंजर, और तो और फैट बर्निंग गोलियां, ये लिस्ट तो कभी खत्म ही नहीं होती। तो सवाल यही है कि इस सारे शोर शराबे के पीछे की असली साइंस क्या है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये जितने भी सक्सेसफुल तरीके हैं ना, उन सब के पीछे सिर्फ एक बहुत ही सिंपल सा साइंटिफिक रूल काम करता है। एक ऐसा नियम जिसे हम कह सकते हैं कैलोरी बैंक रूल। देखिए, इसका जो मेन प्रिंसिपल है ना, वो है कैलोरी डेफिसिट। इसको बिल्कुल अपने बैंक अकाउंट की तरह समझिए। जैसे पैसा बचाने के लिए कमाई से ज्यादा खर्च नहीं करना होता, बिल्कुल वैसे ही वजन घटाने के लिए जितनी कैलोरी खाई हैं उससे ज्यादा जलानी पड़ती हैं। बस इतना ही सिंपल है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? हमारा शरीर ना 24 घंटे कैलोरी बर्न करता रहता है। जी हाँ, तब भी जब हम आराम कर रहे होते हैं, सोते समय भी। इसी को कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट या बीएमआर। मतलब ये हमारे शरीर का बेसिक एनर्जी खर्च है जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। इतना ही नहीं, जो हम खाना खाते हैं ना, उसको पचाने में भी एनर्जी लगती है, यानी कैलोरी खर्च होती है। इसको कहते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड या टीईएफ। और यहाँ एक मजेदार बात है, प्रोटीन और फाइबर वाली चीजों को पचाने में शरीर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मतलब ज्यादा कैलोरी बर्न होती है। यही वजह है कि होल फूड्स खाने से वजन कंट्रोल में रहता है। तो चलिए अब आते हैं उस टॉपिक पर जिस पर सबसे ज्यादा बहस होती है, डाइट। बहुत सारे मिथ्स हैं, तो चलिए आज कुछ को तोड़ते हैं और देखते हैं कि फैक्ट्स क्या कहते हैं। यहाँ एक बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। गोल सिर्फ वजन घटाना नहीं होना चाहिए, बल्कि हेल्दी तरीके से वजन घटाना होना चाहिए। इसका मतलब है फैट लॉस करना, मसल लॉस नहीं। इसलिए कोई भी डाइट प्लान ऐसा हो जो शरीर को वो सारे न्यूट्रिएंट्स दे जिसकी उसे जरूरत है। तो सबसे बड़ा मिथ, क्या वजन घटाने के लिए कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए? जवाब है बिल्कुल नहीं। देखिए, रिसर्च साफ साफ ये बताती है कि जब तक कैलोरीज और प्रोटीन बराबर हैं, तब तक लो कार्ब या हाई कार्ब डाइट में वजन घटाने में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो बात किसी चीज को हटाने की नहीं, बल्कि बैलेंस बनाने की है। अच्छा, अब फैट की बात करते हैं। क्या फैट खाने से फैट बढ़ता है? असलियत यह है कि हमारे शरीर को, खासकर हमारे ब्रेन को और हार्मोन्स को हेल्दी फैट्स की बहुत जरूरत होती है। हमारा ब्रेन 60% फैट है, तो फैट को दुश्मन समझने की बजाय सही फैट चुनना जरूरी है। खराब फैट से दूर रहें। तो फिर एक बैलेंस्ड डाइट आखिर दिखती कैसी है? ये चार्ट हमें एक अच्छा आइडिया देता है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक फ्लेक्सिबल रेंज है। ये बताता है कि दिन भर की कैलोरीज का लगभग कितना हिस्सा कार्ब्स से, कितना फैट से और कितना प्रोटीन से आना चाहिए। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब आते हैं प्रैक्टिकल बात पर। इसको अपनी प्लेट पर कैसे उतारें? मतलब हमारी थाली में क्या होना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए? सिंपल सा फंडा है, ऐसी चीजें खाएं जिनसे पेट ज्यादा देर तक भरा रहे, जैसे कि साबुत अनाज, दालें, खूब सारे फल और सब्जियां। इन्हें खाने से ना कम कैलोरी में ही पेट भर जाता है और बार बार भूख भी नहीं लगती। अब बात करते हैं क्या अवॉइड करना है। लिस्ट में नंबर 1 पर है मैदा। नान, पिज्जा, बिस्किट, केक, इन सब में मैदा ही होता है। इसके बाद बारी आती है एडिड शुगर की। ये सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स और कैंडीज में ही नहीं, बल्कि उन हेल्दी दिखने वाले ब्रेकफास्ट सीरियल्स में भी छुपी होती है। और हाँ, ट्रांस फैट और खराब तेल, मतलब वो समोसे, फ्रेंच फ्राइज और जितने भी पैकेट वाले डीप फ्राइड स्नैक्स होते हैं, उनसे दूरी बनाना ही बेहतर है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ खाने पीने की नहीं है। ये एक बड़ी पजल की तरह है जिसके और भी जरूरी हिस्से हैं, जैसे कि एक्सरसाइज, नींद और स्ट्रेस मैनेजमेंट। जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो इसके 3 मेन पिलर्स हैं। कार्डियो, जैसे रनिंग या स्विमिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब वेट्स या पुशअप्स, और फ्लेक्सिबिलिटी जैसे योगा। एक अच्छे फिटनेस प्लान में इन तीनों का बैलेंस होना चाहिए। और यहाँ एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ना जरूरी है, स्पॉट रिडक्शन का। मतलब ये सोचना कि पेट की एक्सरसाइज करने से सिर्फ पेट का फैट कम होगा, ये गलत है। ऐसा नहीं होता। बॉडी ओवरऑल फैट कम करती है और ये हमारे जीन्स पर डिपेंड करता है कि पहले कहाँ से फैट जाएगा।
तो अगर हम इन सारी बातों को एक साथ जोड़ दें तो हेल्दी वेट लॉस का ब्लूप्रिंट एकदम क्लियर है। कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करें, बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस खाना खाएं, प्रोसेस फूड से बचें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, 7 से 9 घंटे की नींद लें और स्ट्रेस को मैनेज करें। देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस एक हेल्दी लाइफस्टाइल की नींव है। तो आखिर में शायद सबसे बड़ा बदलाव जो हम ला सकते हैं वो हमारी सोच में है। क्या हो अगर हमारा गोल सिर्फ कुछ किलो कम करना ना हो बल्कि जिंदगी भर हेल्दी रहना हो। जब सोच ऐसी हो जाती है तो हर फैसला, हर चॉइस अपने आप आसान हो जाती है। ये कोई टेम्परेरी डाइट नहीं बल्कि जीने का एक परमानेंट बेहतर तरीका बन जाता है।